गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री परदादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए, आज सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। जितने भी गुरु भाई और गुरु बहन हैं, गुरु भाइयों की तरफ से सारी जितने भी गुरुदेव से शिक्षित हैं उनको, गुरु बहनों को मेरी तरफ से और सारे गुरु भाइयों की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और गुरु बहनों की तरफ से सारे गुरु भाइयों को रक्षाबंधन की बड़ी बड़ी बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ा पवित्र आपको भी बंधन है। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की। तो आपको भी भैया जी बहुत बहुत बधाई। आपको भी सबको अंकल जी। आज तो पूनम को भाभी बना लेते हैं, भैया बोलते हैं ना आपको। पूनम को रोज दीदी बोलते थे, आज भाभी बना लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा, गुरु भाइयों का और गुरु बहनों का, और इसको ऐसे ही रहना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए और गुरु भाई की तरह, गुरु बहनों की तरह ही रखना चाहिए, ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि पिता हमारा एक ही है और सबकी जवाबदेही है उस पिता को। एक दूसरे को जवाबदेही नहीं है, पहली जवाबदेही हमारी पिता को, हमारे श्री गुरुदेव को है। तो हमारे भाव जो हैं वो निर्मल रहने चाहिए सबके प्रति, भाइयों के प्रति भी, बहनों के प्रति। तो ये बंधन ऐसा है, ये दिन ऐसा है जो हमें रिमाइंड कराता है कि चाहे कितना भी वैर हो, कितना भी द्वेष हो, हमारे बीच में कितनी ही त्रुटियां हो या फिर गलत फहमियाँ हो, उन्हें भुला देना चाहिए और सबको गुरु भाई और गुरु बहन की नज़र से एटलीस्ट एक दिन तो देख के ये समझना चाहिए कि हमारे पिताजी एक ही गुरु की हम संतान हैं, उसी ने हमें जन्म दिया है। गुरुदेव कहते हैं कि पहले पिता होते हैं भौतिक माता पिता, जो इस शरीर को रूप देते हैं, और दूसरा होता है गुरु, जो हमें आत्मा को जो जागृत करता है। तो उस रूप से जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं जो जागृत हैं, जो चेतन हैं, वो सारे गुरु रामलाल जी सियाग के ही पुत्र और पुत्रियां हैं। तो उन सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे को माफ़ करें, और जो आपस में कोई वैर हो गया है या फिर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आ गई है, उसको दूर करना ही हमारी सबकी साधना के लिए सही है। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहता हूँ कि जितने भी गुरु भाई हैं जो गुरुदेव श्री रामलाल जी से दीक्षित हैं पूरे संसार में, मैं उन सबको हाथ जोड़ कर रक्षाबंधन की मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी तरफ से अगर कोई त्रुटि हुई है या आप शब्द कहे गए हैं, तो मैं गुरुदेव को हाजिर मान के माफ़ी मांगता हूँ, और एक गुरु भाई होने के नाते ही ये प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने मन से जो भी विकार हो या जो भी जैसा भी विचार हो मेरे प्रति, उसको त्याग कर सिर्फ ये माने कि मैं गुरुदेव रामलाल जी सियाग का ही शिष्य हूँ, और इसी भावना से ही हम सबकी साधना जो है वो आगे बढ़ सकती है। बाकी तो फिर ठीक है, चलिए ये बात है। ये गुरुदेव रामलाल जी सियाग का जो 7 बजे का जो सेशन होता है, इसमें हम बदलाव की ही बात करते हैं। गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से जो बदलाव आते हैं, उनमें सबसे बड़ा बदलाव यही है कि हम आगे बढ़ें और पीछे जो घट चुका है उसे ये समझे कि हमारी
किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई लर्निंग है। सिद्ध योग बहुत बड़ा है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्णता की तरफ हो गया हो या पूर्ण हो गया हो और उसे सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया हो। अगर कोई ऐसा है तो उसे सामने आना चाहिए और गुरुदेव का ये मिशन जो है इसको और प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं है अभी तक जो पूर्ण नहीं हुआ, तो फिर हम सबको एक दूसरे की तरफ जो है किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रखना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार की कोई द्वेष या राग नहीं रखना चाहिए या किसी प्रकार का कोई भी मन में वैर नहीं रखना चाहिए। अगर हम पूर्ण नहीं हैं तो जब हम जानते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं तो हमसे त्रुटियां हो सकती हैं, हम त्रुटियां कर सकते हैं, तो वो साधना में लर्निंग है हमारी। बस मेन बात ये है कि गुरुदेव से जुड़े होना चाहिए। गुरुदेव को ही अपना पिता मानना ज़रूरी है। गुरुदेव ही हमारे मार्गदर्शक है, वही एक सोर्स है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है और वही मेरे अंदर जागृत हैं दिया बन के और वही सबके अंदर में। ये भावना रख के आज के दिन जो है आगे बढ़ना चाहिए ताकि साधना को बल मिले। अब जो है आप कुछ अगर कहना चाहो अपनी साधना में, आपकी साधना में कोई परिवर्तन आया हो, कोई आपको बदलाव दिखता हो अपने आप में, अपने शरीर में, अपने भाव में, अपने मन में और अपनी साधना में और अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको कोई बदलाव दिखता हो तो आप सबको बताओ और सबको ये बदलाव आपको बताना चाहिए कि मेरे में ये बदलाव है या फिर मेरे सिद्ध योग से परिवर्तन आया। क्योंकि गुरु जी जब आपको हाँ साहब जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, कमल सिंह जी, जय श्री गुरुदेव। वो डिस्टर्ब किया, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बताइए। ये जनाब बात करना चाहते, टी शर्ट पहने, बोले मैं बात करना चाहता। मैंने कहा जी ये लीजिए। हाँ जी भाईजान, नमस्कार। जय श्री गुरुदेव। सब पहना हुआ हूँ बाबा जी, देखिए। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, आज ही पहना हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहे हो भाई, बहुत बढ़िया लग रहे हो। फिट आ गई? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलिए ये हमारी तरफ से आपको उपहार है, आप हमारे भाईजान हो और रक्षाबंधन पे आपने पहना तो आप हमारे भाई हुए, हम भी आपके भाई बहन हुए। और आप पर्ची जो लिख के दिए उसको मैं हमेशा साथ में रखूंगा अपने। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा जी ने मतलब अपने हाथ से मेरे लिए पर्ची लिखा है। आप मुझे बाबा जी क्यों कहते हैं? देखिए कहने से ही तो मुश्किल हो जाएगी, आप मुझे भाई कहिए ना, भाईजान कहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बाबा जी बोलता हूँ। मन ही से ऐसा निकलता है। अच्छा चलिए ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है। लेकिन बाबा जी हमारे एक ही हैं जिनकी टी शर्ट आपने पहनी है। तो उन्हीं की तो छवि आप में दिखती है ना बाबा जी, उनकी तो छवि आप में दिखेगी ना लोगों को। अच्छा, हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं, सभी उन्हीं के। जी हाँ, जो आप में जो छवि नहीं देख पाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर जोड़ने का। आप में ही बाबा जी की छवि दिखना चाहिए लोगों को। हाँ, सभी में ही दिखनी चाहिए, यही तो उद्देश्य है जीवन का कि पुत्र में पिता की ही छवि दिखनी चाहिए, तभी तो जीवन सफल है, तभी तो साधना। जी हाँ जी जी हाँ। मुझे बड़ी खुशी मिली कि गुरुदेव की छवि आपको दिखती है। मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरे पिता की छवि मुझ में दिखती है। जी, ये कमल भाई हैं साथ। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। हाँ, जनाब ने कहा बात करना, मैंने कहा बिल्कुल भाई। हाँ, तुरंत बात कराता हूँ। हाँ ठीक किया, बहुत बढ़िया। और आपकी टी शर्ट कहाँ है, आई नहीं क्या? ड्यूटी वाली वर्दी पहना हूँ। हाँ अच्छा, वर्दी पे है, ड्यूटी पे है। अच्छा 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 जी, 4 बार चल रही है। अच्छा अच्छा, कल से दिन हो जाएगी। अच्छा कल से दिन की ड्यूटी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ध्यान कर रहे हैं। अभी गर्दन मूवमेंट हो रही है ना? जी जी हो रही है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नाम जाप करते रहना, देखो नाम जाप नहीं छोड़ना। और ध्यान में कोई क्रिया हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस नाम मन मन में जपो, किसी को पता नहीं चलेगा, अपना जाप करते रहो, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्यूटी पे जय श्री जय श्री गुरुदेव। चलिए ये है हमारे गुरु भाई हैं, कमल जी फायर ब्रिगेड में काम करते हैं मध्य प्रदेश में, और इनके साथ हैं हमारे एक गुरु भाई हैं, और वो भाईजान मैं तो उन्हें कहता हूँ। उन्होंने आज टी शर्ट पहनी है गुरुदेव की, आज रक्षाबंधन के दिन, और उन्होंने कहा है कि मेरी शक्ल मेरे पिता से मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छा, अब जो है आप कुछ परिवर्तन अगर अपना बताना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। आज का जो दिन है वो क्योंकि भाई बहनों का है, कोई गीत गाना चाहे भाई बहन के लिए, कोई उपहार है या फिर कोई कविता है या कुछ भी है, तो वो भी आप आज के दिन जो है
पेश कर सकते हो, गा सकते हो, भाई बहन के लिए कुछ गाना हो या कुछ भी आज के दिन के लिए, एक दूसरे के लिए। आज प्रेम का दिन है, भाई बहन के अटूट बंधन का प्रेम, बड़ा ही पवित्र दिन है आज, और आज पूर्णिमा भी है। ठीक है, तो कोई अगर कुछ कहना चाहे या कुछ गाना चाहे, बताना चाहे तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ अगर कुछ है तो। मैं सबके मैसेजेस मैं सबके आज पढ़ दूँगा। आप जो मैसेज दोगे सारे, मैं सबका नाम से वो मैसेज पढ़ूँगा। ठीक है, मतलब रक्षाबंधन के सभी जय श्री गुरुदेव तो बोलते ही हैं, सबको जय श्री गुरुदेव। प्रकाश महेश्वरी जी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीरेंद्र यादव जी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। शिव यादव कह रहे हैं आप सब लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। विजय लक्ष्मी जी कह रही हैं हैप्पी रक्षाबंधन राशि भाई, आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन। सुनील कुमार बिश्नोई की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं गुरु भाई और गुरु बहनों। बहुत बढ़िया, आप सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको एक प्रश्न। आपको बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई भाई जी। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को बधाई। भैया जी, हाँ जी, भैया जी, हाँ जी, हाँ जी गोविंद जी, कमाल सुनाऊं? हाँ जी, हाँ जी, मेरी आधी आंखें ठीक हो गई। हाँ जी, खुल रही आंखें, क्या बात है, क्या बात है, खुल रही, क्या बात है। जय हो गुरुदेव। आज 1 महीना हुआ है हाँ, बाबा गुरुदेव के चरणों में गए हुए 1 महीना हुआ है मुझे। मैं वहां क्या है वहां से आने, आज 1 महीना हुआ है। हाँ। और बहुत 50% मेरी आंखें खुल गई हैं, देख लो आप। अरे यार वाह, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री, बहुत समस्त सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। जय श्री बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय हो। जय हो, बोलो सनातन धर्म की जय हो, बोलो पलाना धाम की जय हो, बोलो जामसर धाम की जय हो, बोलो काजलवास धाम की जय हो। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, केवल यही जगह है जहाँ मुझे। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो जानता हूँ, आप कह रहे थे कि कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया आपने। वाह, क्या बात। आपने देखो मेरी आंखें। हाँ मैं देख रहा हूँ, और आपके साथ साथ मेरे को भी आंसू आ गए आज तो आपके साथ। कमाल कर दिया आपने आज, क्या बात है, क्या बात है, वाह। आज पूरा 1 महीना हुआ है। 1 महीने में गुरुदेव ने आपकी आंखें आधी खोल दी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुरुदेव बड़े दयालु हैं। बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। और क्या बात है कि देखो गोविंद जी अभी दर्शन भी करके आए हैं समाधियों के, तीनों समाधियों के दर्शन करके आए हैं। पलाना धाम, जामसर धाम और काजलवास धाम के गुरुदेव ने दर्शन भी कराए, और आज 1 महीना हो गया उनको सिद्धियों करते हुए। और जो आंखें लंदन गए, वो सारी जगह गए, सब जगह उन्होंने इलाज कराया, हर इलाज करा लिया। लेकिन हाँ जी, बताइए, आप बताइए। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ दिखाया नहीं। हाँ जी, 1.5 लाख रुपए के इंजेक्शन भी लगवाए। 1.5 लाख रुपए के इंजेक्शन लगाए। कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने। जो क्या बोटेक्स 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 भी मैंने 6 इंजेक्शन लगवाए। हाँ जी, हाँ जी, लंदन दिखा के आया मैंने, अमेरिका मेरे साधु रहते हैं वहां दिखाया, दिल्ली कोई जगह नहीं छोड़ी, मंगलोर, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये गुरुदेव बड़े दयालु हैं। बड़े दयालु। और आपकी श्रद्धा, जो गुरुदेव पे आपका विश्वास है, पूरा विश्वास है। उस विश्वास ने ही ये कमाल किया है। क्या बात है, क्या कमाल है, क्या बात है। बहुत खुशी हुई रक्षाबंधन के दिन आपको उपहार जो गुरुदेव ने दिया,
बहुत 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 अच्छा लगा। वाह क्या बात है, क्या बात। मैं बता नहीं सकता मैं गुरुदेव का कितना ऋणी हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा, गुरुदेव कहते हैं वैसे तो ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, लेकिन हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। गुरुदेव विज्ञान कहते हैं, हम मानते हैं, लेकिन ये जो 1 महीने में गुरुदेव ने किया है, और आपको सिर में खिंचाव महसूस होता था, आप कहते थे मुझे 11 साल हो गए मुझे। 11 साल हो गए, हाँ 11 साल हो गए, आंखें नहीं खुलती थी। मैं देख नहीं पाता था प्रॉपरली, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता था। हाँ आज गुरुदेव को मैंने खूब आंख भर के देखा है। अरे यार वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बड़े दयालु हैं। बड़े दयालु गुरुदेव, बड़े दयालु। रक्षाबंधन के दिन किसी गुरु भाई का इतना बड़ा कष्ट दूर हो जाए तो ये सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। गुरुदेव भाई जी बहुत बधाई हो आपको, बहुत गुरुदेव की कृपा इतनी हुई आप पर। बहुत बढ़िया। आज गुरुदेव को उन्होंने जी भर के देखा है, आंखें खोल के देखा है। वाह क्या बात है। गोविंद जी आप तो धन्य हो गए, गुरु कृपा पागी। मैं तो वर्णन ही नहीं कर सकता। वर्णन ही नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके साथ साथ हम भी धन्य कि गुरु कृपा आप पे हुई और आप हमसे जुड़े हुए हो। आज तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसा शिष्य जुड़ा हुआ है जिस पे गुरु कृपा हो। जिस पे गुरु कृपा हो वो गुरु का प्रिय ही होता है, और गुरु के प्रिय के साथ अगर आप जुड़े हो तो ये आपका मैंने सौभाग्य है। गुरुदेव की कहा, गुरुदेव मेरा हाथ मत छोड़ना। हाँ वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी हाथ नहीं छोड़ते। वो पकड़ते हैं तो फिर कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो जितने अश्रु उनकी याद में, उनके समर्पण में बह जाए ना, तो बस कम है। ये तो आंखें धुल गई आपकी, पूरी आंखें धुल गई, पूरी आंखें धुल गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव बहुत दयालु है, बहुत दयालु, बहुत बहुत दयालु, बहुत दयालु। वाह क्या बात है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया गोविंद जी, बहुत मुझे बड़ी तसल्ली मिली जब आप मुझसे पूछते थे कि, मुझे याद है कुछ दिन पहले आपने पूछा था कि मुझे कोई हल बताइए, मेरी आंखें कब खुलेंगी, मुझे खिंचाव महसूस होता है सिर में, सेंटर में बहुत खिंचाव महसूस होता है। तब हम बात करते थे कि अगर सिर में खिंचाव महसूस हो रहा है तो कोई ना कोई नस है जो ब्लॉक हो गई है, जिसमें पूर्ण ऊर्जा नहीं बह रही है। तो वो उन नसों में ऊर्जा के लिए ही दर्द हो रहा था, सिर में खिंचाव महसूस हो रहा था। और अब जो है आधी आंखें उनकी खुल रही हैं, और भी खुलेंगी अभी, और पूरी रूप से गुरुदेव काम करेंगे अपना। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको गुरुदेव की कृपा के लिए। बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सभी को शत शत प्रणाम। जय श्री गुरुदेव, जय श्री। क्या जय बात श्री है, गुरुदेव भैया जी, जय क्या श्री बात है। अगर गुरुदेव ने क्या है कि सारी बीमारी ठीक होंगी बशर्ते आप झुको। आप बस गुरु के प्रति समर्पण भाव से झुको कि गुरुदेव मुझे ये कष्ट है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं झुक रहा हूँ, आपके सामने झुक रहा हूँ, तो ये कष्ट मेरा दूर करो। गुरुदेव ने इस बात को कहा है कि करुण प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, गुरुदेव ने कहा है। लेकिन भैया प्रार्थना, मैंने प्रार्थना नहीं करी थी। हाँ मैं जानता हूँ। नहीं हाँ तो क्या हुआ, मैं खूब रोया। करुण, हाँ बिल्कुल यही करुणा यही होती है कि प्रार्थना, करुणा प्रार्थना का अर्थ शब्द है ही नहीं। हम सोचते हैं शब्दों में। मैंने कभी कहा भी नहीं कि मेरी आंखें ठीक कर दो। हाँ हाँ एक दिन पता नहीं क्या, मैं बैठा मुझे खूब रोना आया। मैंने कहा गुरुदेव आप कर दो। आप कर दो। हाँ गुरुदेव ने यही कहा है कि अंदर से वो करुण पुकार निकलेगी ना, कि है मेरे पे विश्वास हो जाएगा तो मैं करूँगा। तो ये एक ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो आपको गुरु प्रति समर्पित करवाती हैं, गुरु से जोड़ती हैं। ये प्रार्थनाएं, इनको करुण प्रार्थना, करुण पुकार कहते हैं। भक्त अपने भगवान को भैया करुण पुकार इलाज कहते हैं। थी, हाँ जी, इसका कोई इलाज नहीं था। इसका कोई इलाज नहीं था। 11 साल में मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका कोई इलाज ही नहीं था, केवल गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मैं ठीक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु का ध्यान सुबह शाम आप कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो। और 1 महीने के रेगुलर ध्यान में 11 साल की बीमारी जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं, उसका समाधान गुरुदेव ने कर दिया। करुण पुकार अंदर से उनके हृदय से रोए। एक दिन कह रहे मैं बहुत रोया, और गुरुदेव ने सुना। ये वही चीज़ है। और इसके साथ जो लोग कहते हैं कि, कुछ आते हैं साधक कहते हैं कि मैं कब ठीक होऊंगा, तो वो कई बार मतलब के लिए जुड़ते हैं। वो सिर्फ ठीक होने के लिए आते हैं, त्रुटियां निकालते हैं। वो चीज़ अलग है, वो प्रार्थना अलग है। ना मैं नहीं आया। मैं जानता हूँ आपकी तो स्पेशल बात कर रहे हैं कि आप करुणा से जुड़े गुरुदेव से। ऐसे ही जुड़ना चाहिए।
हर शिष्य को ऐसे ही जुड़ना चाहिए, करुण भाव से जुड़ना चाहिए, गुरुदेव को नतमस्तक कह के करना चाहिए कि गुरुदेव मैं तकलीफ में हूँ, मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ और मेरी तरफ आप बढ़िए। ये करुण प्रार्थना ये तो बिल्कुल करनी चाहिए, हर शिष्य को गुरुदेव की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी सारी समस्याएं गुरुदेव को जरूर बतानी चाहिए। बस उसमें किसी भी तरह का ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना को लेके बड़ी चर्चा होती है हमारी। ये देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रार्थनाएं करने की जरूरत ही नहीं है, पिता को सब मालूम है, वो तो सिर्फ आपके अश्रु देखता है, अश्रु बहे नहीं कि वो दौड़ा नहीं, दौड़ के आपके बस पहुंचा नहीं। भैया जी, हाँ जी। सो तुम जान हो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। मेरे हृदय की बात जानते हो प्रभु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, सो बिल्कुल तुम जानो, तुम तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते ही हो। हाँ सब जानते हैं, इसीलिए तो कहते हैं बस वो एक अश्रु बहा नहीं उनकी याद में और वो प्रस्तुत हुए नहीं। बड़े दयालु है, बड़े दयालु, बड़े दयालु। क्या बात है, बहुत आनंद आ गया, आज तो आनंद की बारिश हो गई। रक्षाबंधन के दिन गुरुदेव की आनंद की बारिश होगी आज तो, क्या बात है, बहुत बहुत। चलिए, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मीना जी, राशिव जी, एक बात मुझे याद आई 1 साल पहले की। हाँ जी। मेरे एकेडमी में एक बच्ची आती थी, छोटी सी बच्ची थी, कुछ 7-8 साल की बच्ची थी वो। हाँ जी। और उसकी आंखों के जो दीदे होते हैं ना, वो ब्लैक कलर के, अच्छा, वो बड़े थे, बहुत ज्यादा बड़े। अच्छा। और उसको दिखाई नहीं देता था। अच्छा। दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था। अच्छा। और वो लोगों ने काफी ट्रीटमेंट वगैरह करवाई थी, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो दिन ब दिन रोशनी उसकी कम होती जा रही थी, उसको ऐसे जैसे छाया जैसा कुछ दिखता था, लेकिन परफेक्टली नहीं। अच्छा। बहुत बोलते हैं ना कि अगर 100 में से 2% जैसा दिखता था। अच्छा अच्छा। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे ख्याल आया कि मैं ये बच्ची को ये करवाऊं, अच्छा। गुरुजी का मंत्र जाप करवाऊं। तो उसकी माँ को मैंने बुलाया और उसको सब बताया, सब कुछ, फोटो दिया उसको, गुरुजी का वीडियो भी दे दिया उसको, और करने के लिए बोला उनको। अच्छा। और बोलते ना कि शुरू में लोगों को विश्वास नहीं होता, और पर्टिकुलर जो फ्री में चीज मिलती है ना, उसकी तो जरा भी कदर नहीं होती। तो उसने बहुत ध्यान नहीं दिया। फिर 10-15 दिन के बाद मैं उसको बार बार उसको फोन करती थी कि चालू करा है, चालू करा है। तो बोले कि हाँ मगर करती है वो, लेकिन इतना रेगुलर नहीं करती, ऐसा ऐसा। मैं बोले आप भी किया करो, उसके लिए आप माँ हो, आप करोगी तो भी चलेगा, बच्ची से भी करवाओ। फिर 8-10 दिन के बाद फिर से मैंने फोन किया उसको, तो बोलती है कि हाँ वो गुरुजी का फोन आया था मुझे, फिर उन्होंने सब बताया, मैं कर रही हूँ। मैं बोली मैंने तो किसी को नंबर दिया नहीं था इनको। तो धर्मेंद्र भाई से मैंने बात की थी ये बात। अच्छा। लेकिन उनको मैंने नंबर नहीं दिया था कि वो फोन करेंगे। अच्छा। तो मैंने बोले किसका फोन आया था? तो बोले वो आपके गुरुजी जिसका आपने दिया है मुझे वीडियो। अच्छा। उनका फोन आया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सब बताया, विधि वगैरह बताई और बोला है कि करने के लिए। अच्छा। तो मैं बहुत परेशान हो गई। हाँ। मैं बोली कि कौन से गुरुजी? मैंने फोटो बोले वो फोटो में जो है वो गुरुजी का फोन आया था। अच्छा। तो मैं तो हैरान हो गई एकदम। हाँ। फिर मैंने धर्मेंद्र भाई को फोन लगाया कि आपने किया था उसको फोन। हाँ। तो धर्मेंद्र भाई ने बोला कि मुझे तो आपने नंबर ही नहीं दिया, तो मैं फोन करूंगा। हाँ। तो ये एक बोलते ना कि एक अजीब सी बात हो गई कि उसको, वो लेडी को फोन किसने किया। हाँ। उसको आपने ये आज तक मुझे पता नहीं। अच्छा। कि उसको फोन किसने किया। हाँ। अच्छा। तो ये बड़ी अजीब बात लगती है मुझे। फिर मैं बहुत नहीं सोची कि हो सकता है गुरुजी की इतनी ज्यादा कृपा है ना कि वो शायद हो सकता है खुद ने उन्होंने किया हो। कहीं ना कहीं तो से लोग कुछ तो ना हम कुछ हो सकता है। हाँ, हमको पागल समझते ना फिर लोग, अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे तो लोग पागल समझते। तो फिर उनके अभी वो सदुपयोग कर रहे कि नहीं कर रहे? मैं बार बहुत कम से कम मैंने 8-10 बार फोन किया, मगर उसका मुझे कोई इंटरेस्ट लगा नहीं। अच्छा। तो ये गोविंद जी वाला एक एपिसोड उनको एक शॉर्टकट मैं आपको भेज दूंगा। हाँ देखो, लोगों को कैसे बताना, मुझे इतना रोना है अभी कि वो देखो बच्ची के लिए मैं इतनी परेशान थी, मगर वो लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज नहीं करने को तैयार। हाँ। तो ये वीडियो का ये पोर्शन मैं आपको भेज दूंगा, तो जी। आप ये शेयर कर दो अपनी तरफ से। हम यही कर सकते हैं, अगर उनको गुरुजी का फोन आया है तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से भी ये सहयोग कर सकते हैं कि अब फोन किसका आया, वो कहते हैं गुरुजी का है तो हम भी कहते हैं गुरुजी का। कोई भी गुरु ने ही किया होगा, किसी ना किसी माध्यम से ही किया होगा, अगर किया भी होगा। बिल्कुल हाँ। तो हम ये अब ये वीडियो का ये पोर्शन मैं आपको दे दूंगा अलग से,
उस बच्ची को दे दीजिएगा, हो सकता है कि उसको प्रेरणा मिले इस चीज़ से। जी जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री। नहीं करते भाई जी, ऐसे कोई जल्दी विश्वास नहीं करता जब फ्री में कोई चीज मिलती है तो। मैंने भी ऐसे 2-3 बच्चों को बताया स्कूल के, जिनको रेगुलर मतलब वो घर में रुकते ही नहीं है, किसी न किसी प्रॉब्लम से वो देहरादून का चक्कर वो लगाते रहते हैं डॉक्टर को, ट्रीटमेंट अपना आईज का, लिप्स का और ये टंग का, पता नहीं किस किस चीज का ऑपरेशन करवा चुके हैं उस बच्चे का। हाँ और मैंने उनको बताया तो योग नहीं कर रहे, सिर्फ योग कर नहीं रहे। अब मैं फोन भी करती तो रिसीव भी नहीं करते हैं फोन को। देखिए ये सही बात है, लेकिन दुनिया में अगर 100 लोग हैं उनमें से सभी लोग जो हैं वो दया के अधिकारी हैं, लेकिन उन सबको दया मिलेगी, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें तो पता नहीं वो 33% कौन से हैं जिनको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना है। तो हमें तो 100 को ही अप्रोच करना पड़ेगा, 100 को ही बताना पड़ेगा कि भैया तुम तो नहीं हो, तुम जो मान गया वो है, जो नहीं माना वो फिर गुरु की लिस्ट में है नहीं। तो अपन तो ये कर सकते हैं कि आप कर रही हो, आपके अंदर क्या बदलाव है, आप कर रही हो, आपके अंदर क्या बदलाव। मैंने तो अपने टोटल सारे बदलाव बताए उनको, लेकिन उसके बाद भी वो रेडी नहीं करने के लिए। ये देखिए गुरु की महिमा। हाँ कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार समय भी लग जाता है आदमी को एक्सेप्ट करने में। कई बार ठोकरें थोड़ी ज़्यादा खानी होती हैं तो उसके लिए भी आदमी थोड़ा सा और भटकता है। मैंने भी तो सिद्ध योग की दीक्षा लेने के बाद 5 साल और ठोकरें खाई, ठोकरें खा के मैं आया, दीक्षा लेने के बाद 5 साल और ठोकरें खाई हैं मैंने। तो ये हम सबकी वृत्ति है, जो गुरु पे विश्वास नहीं करना। और पर हम किसी को कोई शिक्षा नहीं है ना, हमारे जो स्कूल्स हैं, जो हमारी, वो गुरु होता कौन है, गुरु क्या है, गुरु क्या कार्य करता है, हम कौन है, इस शरीर के अंदर की यात्रा क्या है, कुछ कहीं कुछ बताते नहीं। प्रॉब्लम ये है, तो किसी को मालूम नहीं, सब इस चीज़ को ढोंग समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो सर कॉन्वेंट में तो कुछ नहीं सुनाते। हाँ सीबीएसई जो ICSI बोर्ड है, हाँ। ये तो कुछ भी नहीं बताते हमारे बारे में, गुरुदेव के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं बताते। जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो बच्चे तो ऐसे हो रहे हैं जैसे हमको जानते ही नहीं है। हाँ मेरा खुद का देखो, अभय सिद्ध योग करता है, ठीक है, और वो स्कूल में पढ़ता है यहाँ पे, जहाँ जो कैलकाटा है ना, यहाँ पे सारे के सारे स्कूल सेंट स्कूल, मतलब क्रिश्चियन स्कूल है यहाँ पर कैलकाटा में। मैक्सिमम 80% स्कूल क्रिश्चियन स्कूल है और बाकी गवर्नमेंट स्कूल है। तो वो जिस स्कूल में जाता है, सुबह प्रेयर होती है, वो कुछ प्रेयर करता है, क्या बोलता है वो, मैं कहता तू प्रेयर करता है, कौन सी प्रेयर होती है उनकी, इंग्लिश प्रेयर होती है, लेकिन वहाँ कोई गुरु नहीं। तो मैं खुद सोचता हूँ कि देखो सर ये सबसे ज्यादा घातक है, बहुत घातक है जी, बहुत घातक है। तो बहुत घातक है। अब ये कहता है पापा ठीक है ना, चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं, प्रेयर करनी है इसलिए करते हैं। मैं कहा हाँ प्रेयर करनी अच्छी बात है बेटा, प्रेयर क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि बच्चों को प्रेयर की डायरेक्शन किधर दे रहे हो आप। हाँ कौन सा फादर, जीसस। हाँ अच्छा, तो ये बात है कि पता नहीं है गुरु क्या चीज़ है, गुरु क्या करता है। पंखा थोड़ा तेज कर देना। तो ये शिक्षा की कमी है, हमारी शिक्षा क्षेत्र की कमी है कि हमें नहीं बताया जाता इन चीज़ों के बारे में, इसीलिए लोग और डूब रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। लेकिन गुरु आ गए हैं और अगर बदलाव आया है तो कंटिन्यू होगा ही होगा। इसलिए इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा गुरुदेव की तरफ। अच्छा जी, और कोई है कुछ कहना चाहता हो? हाँ सर जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। सर जी ये बताइए मूलाधार बंद कैसे लगता है? मूलाधार बंद कैसे लगता है? मूलाधार बंद होता है जो हमारा गुदा मार्ग होता है, मल मार्ग होता है ना जी, वो टाइट हो जाता है। जैसे सोचो आपको पॉटी आई है और आपको रोकनी है पॉटी, तो आप उसको दबा लोगे ना मूलाधार को जी, वो बस वो उस तरह से बंद लग जाता है, टाइट हो जाता है वो, ऐसा। हाँ वैसे मूलाधार बंद लगता है। और आज हाँ, जी जी बिल्कुल। हाँ आज ध्यान के समय सवेरे ऐसा लग रहा था मेरे को जैसे गैस नहीं निकलती है, हाँ, अचानक से गैस रुक टाइप की गई थी। मेरा ऐसा आज मेरे को अनुभव हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ध्यान के समय में। अच्छा ध्यान के समय में ऐसा हुआ है। तो जो हमारा मूलाधार है ना, मूलाधार का कनेक्शन हमारे सीधा सहस्त्रार से है, क्योंकि ये प्रेशर को मेंटेन करता है मूलाधार। जी,
एक क्रिया होती है, उसमें मूलाधार जो है, गुदा मार्ग जो है वो बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, उसको कहते हैं अश्विनी क्रिया। जब घोड़ा भागता है ना तो उसका प्रेशर मेंटेन रहे बोल के उसका गुदा मार्ग बंद होता है खुलता है, उसको अश्विनी क्रिया कहते हैं। जी सर जी। तो भागने के समय उसका प्रेशर मेंटेन रहे तो उसको अश्विनी 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 कहते हैं, घोड़े को अश्व कहते हैं ना, इसीलिए उसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं, शायद यही कनेक्शन है जहाँ तक मुझे पता है। तो उसमें गुदा मार्ग खुलता है बंद होता है, वो हमारे शरीर को प्रेशर को मेंटेन करता है, वो एक क्रिया है। और बंद जब लगता है तो वो एक बार में ही टाइट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए आप सांस खींचते हो या छोड़ते हो उतनी देर के लिए वो बंद हो जाता है। जी सर जी। हाँ, तो वो ऊपर उठती है, हवा ऊपर उठती है, मतलब जो वायु है जो नीचे निकलती है वो वायु ऊपर उठती है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण मूलाधार का जो वायु है वो जो नीचे प्रवाह करती है, मूलाधार से कनेक्शन है हमारा गुरुत्वाकर्षण का, धरती हमें नीचे खींचती है। अगर मूलाधार को हम डिस्कनेक्ट कर दें तो हल्का हो जाएगा शरीर, हवा में उड़ जाएगा। जी सर जी। ठीक है, तो ये साइंस है हमारी। एक होता है गुरुत्वाकर्षण जो नीचे खींचता है, एक होता है सहस्त्रार का आकर्षण, ये खींचता है ऊपर। दो तनाव रहते हैं, एक ऊपर खींचने वाला एक नीचे खींचने वाला। तो मूलाधार नीचे खींचता है और सहस्त्रार ऊपर खींचता है। तो मूल बंध जब लग जाता है नीचे का, तो नीचे का जो धरती का जो आकर्षण है, बॉडी का जो नीचे झुकाव है वो बंद हो जाता है और फिर ऊपर उठना शुरू हो जाता है, चेतना ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। और अगर हम उसको डिस्कनेक्ट कर दें पूरा तो बॉडी हल्की हो जाएगी, वो हवा में उड़ जाएगी। तो ये प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आप धीरे धीरे बढ़िए, देखिए होगा जरूर। जैसे आपको तो बहुत कुछ होना है अभी बाकी, क्योंकि आपका तो वेट कम करना है गुरुदेव ने। बहुत अच्छा जी सर जी। हाँ अच्छा, YouTube पे जो है जय श्री गुरुदेव कमल भाई, जय श्री। ओम जाट जी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। जयकारा क्यों लगा, विजय लक्ष्मी जी कह रही हैं। आँखों में क्या हुआ था वो मैं एक वीडियो भेज दूंगा आपको विजय लक्ष्मी जी, मैं सारे ग्रुप्स में भी भेज दूंगा। जो प्रॉब्लम थी उनको, आंखें उनकी खुलती नहीं थी एक्चुअली, आंखें बंद थी 11 साल से, तो खोल नहीं पाते थे, जोर दे के खोलना पड़ता था तो कुछ दिखता था, फिर वो बंद हो जाती थी अपने आप। तो ये प्रॉब्लम थी उनको, बहुत उन्होंने करवाया, इलाज करवाया सब जगह, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। गुरुदेव का ध्यान किया 1 महीना तो आधी आंखें खुल गई। आज उन्होंने गुरुदेव की तस्वीर को निहारा, बहुत आंसू भी बहाए। तो मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा, वो कट जितना पोर्शन है वो काट के शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। अच्छा, उसके बाद हाँ, प्रणव जी कह रहे हैं कि भाई जी वीडियो ग्रुप में भी भेज देना। हाँ, मैं भेज दूँगा, जरूर भेज दूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई गुरु भाई या गुरु बहन कुछ कहना चाहते हैं? कुछ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई। सभी गुरु बहनों को रक्षाबंधन की खूब खूब शुभकामनाएं। जी आपको भी थैंक यू। आप कैसे हो? आप कहाँ पर हो नरहरि भाई? घर आ गए? बड़ौदा हूँ। अच्छा, तो उनका कुछ हुआ, मतलब कुछ अपॉइंटमेंट कुछ हुआ? हाँ, अपॉइंटमेंट वो शुगर कंट्रोल होगा तब जाके ऑपरेशन होगा। तो अभी तो 2-3 दिन हुए, अभी 2 दिन बाद वापस वो शुगर का टेस्ट होगा, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, ओके। तो तब तक आप वहीं पे रहोगे? वहाँ घर में रह रहे हो ना, होटल वगैरह में रह रहे हो? हाँ नहीं, घर में ससुराल है मेरा। अच्छा, आपका ससुराल है। अच्छा, फिर तो ठीक है। चलो ठीक है, देखो गुरुदेव क्या रास्ता दिखाते हैं आगे। पहले उनको ही करना है, जो भी करना है। हाँ, उन्हीं को करना है, बिल्कुल उन्हीं को करना है। मेरी वाइफ को भी कुछ दिन पहले आँखों में एक काला सा पोर्शन, अभी ठीक है तुम्हारा? हाँ, पहले से कम है, एक ही आँख में तो एक कम है, पहले से कम हो गया ना। फ्लोटर। तो मेरी वाइफ को भी कुछ दिन पहले एक आँख में, कौन सी आँख में था?
बाएं आँख में, और वो ध्यान से देखती थी तो उनको काला दाग दिखता था। अच्छा। तो वो ध्यान से देखने में, नॉर्मल देखने में नहीं दिखता था। कोई बहुत ही चीज़ कोई ध्यान से देखती थी, टीवी या कोई दीवार देखा तो उसमें वो काला स्पॉट दिखता था, फ्लोटर जिसे बोलते हैं। अच्छा, काला पानी। काला पानी क्या था? और डॉट की तरह है, उसको फ्लोटर बोलते हैं गुरु भाई। वो अच्छा। आँख का जो ये काला हिस्सा होता है ना, वो कई बार अंदर टूट जाते हैं। अच्छा, ये एक प्रक्रिया ही है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। तो वो अपने आप टाइम के साथ वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। अच्छा। यही है उनका। तो वो फ्लोटर था शायद, तो ध्यान के दौरान पता चला कि वो है। तो फिर वो अभी धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है। तो उनको भी इकाई की समस्या हो है हल्का, एक ही है, एक ही डॉट है। ऐसी ही समस्या पहले गुरु भाई ने मुझे बताई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फ्लोटर्स कहते हैं इनको। अच्छा। हाँ, मुझे ये था कि कहीं मोतियाबिंद ये होता है, क्योंकि मुझे हमें पता नहीं मोतियाबिंद क्या होता है। तो मोतिया तो वो यही अपने आँख के बीच में, ये जो अपना लेंस होता है वो खराब होके उसमें जम जाता है, वो पत्थर का बन जाता है। अच्छा, मोतिया उसको बाहर निकालते हैं, उसकी जगह फिर दूसरा लेंस फिट करते हैं। आँख 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 का ये जो काला स्पॉट रहता है, ये मध्य में बनता है। वो किससे बनता है? उसके सेंटर में बनता है, पत्थर हो जाता है। जो लेंस नेचुरल लेंस है आँख का ना, वो खराब हो जाता है। तो फिर उसको बदलते कैसे? वो ये लगा देते हैं लेंस अंदर, दूसरा लेंस रिप्लेस करते हैं। अच्छा, हाँ। रोशनी तो पीछे से आती है, ये लेंस होता है, ये आँख की रोशनी को फैलाता है, मतलब ज्यादा दिखाता है। तो वो उसको मोतिया कहते हैं। तो वो मोतिया जो सबकी आंखों में होता है, 40 साल की उम्र के बाद सबके वो पक जाता है, उसको कहते हैं मोतिया का पकना। काफी लोगों के साथ होता है। अच्छा। फिर वो निकाल के दूसरा लगा देते हैं। अच्छा, तो ये फिर वो मतलब नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल लगाते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होती देखने में? फिर नहीं, कोई समस्या नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसे कहते हैं मोतियाबिंद। हाँ। वो जाला जाला सा दिखता है फिर? नहीं, जैसे जब मोतिया होता है तो धूप में कम दिखना, ऐसे अभी जैसे बारिश का मौसम में कैसा लाइट धुआं सा दिखना। अच्छा। और आई साइट धीरे धीरे कम हो जाती है। हाँ। तो जब तक मोतिया का ऑपरेशन नहीं होता है तो वो आई साइट को खाता रहता है, मतलब दृष्टि को खा जाता है। अच्छा, इसीलिए उसका इलाज होना जरूरी है। इलाज होना जल्दी होना जरूरी है। लेकिन शुगर में ये प्रॉब्लम होता है कि जब शुगर का लेवल हाई रहता है तो ऑपरेशन हो नहीं पाता, और शुगर के कारण भी आंखों की पीछे की नसों में ब्लड का जमाव हो जाता है, क्लॉट जम जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो कनेक्शन है बहुत तगड़ा ब्लड का आंखों के साथ। हाँ, तो फिर पीछे जब जम जाता है तो पीछे दर्द होता है, पर्दे पर वजन पड़ता है, उसके कारण भी आंखें खराब होती है। अच्छा अच्छा। बाकी तो नॉर्मली होता है, जो मोतिया का ऑपरेशन होता है वो सामान्य होता है, लेकिन ये जो शुगर के साथ होता है तो प्रॉब्लम करता है। अभी उनको कितना शुगर है वैसे, क्या लेवल है शुगर का? अभी वो एवरेज तो आया है 250, और उसी दिन जब लास्ट चेक किया था तब खाने के बाद 200। 250 क्या चीज़ है? 250 मतलब खाने से पहले या बाद? एक निकालते हैं रैंडमली, मतलब एक टेस्ट होता है, उसके अंदर बताते हैं कि पिछले 2 महीनों में कितना शुगर का लेवल रहा, इसी ब्लड टेस्ट से निकालते हैं। अच्छा। तो वो 252 हुआ है, यानी कि एवरेज ज्यादा रहता है, उसमें पता चल जाता है। तो 200 होना चाहिए मेरे ख्याल से। वो नहीं, 150 160 हो तो ऑपरेशन हो सकता है। ओह अच्छा, ओके। तो फिर अभी दवाई से थोड़ा कंट्रोल करेंगे उसको? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए गुरुदेव का वो ध्यान करती है, नाम जाप करती है गुरुदेव का? हाँ हाँ बिल्कुल, वो अब गुरुदेव पे ही है सब खेल। अच्छा अच्छा, चलो। देर से शुरू किया क्या उन्होंने, पहले नहीं करते थे? हाँ, पहले मेरा ध्यान करते थे। वो अपने सनातन धर्म में एक परंपरा है कि पति परमेश्वर होता है। अच्छा। तो हमारे जैसे मैंने गुरु धारण किए हुए थे, लेकिन ये नहीं मानते थे, तो कि भाई मेरे से कोई मंत्र लिया और उसका जाप करना। अच्छा। और फिर ध्यान में कहता था ध्यान करो, तक नहीं कि मैं दूसरों को गुरु नहीं मान सकती। अच्छा। फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ। हाँ। रोज मतलब जैसे बात करते हैं गुरुदेव के बारे में और हर आध्यात्मिक बात होती है, तो फिर समझ में आने लगा कि गुरु कोई अन्य पुरुष नहीं है, वो एक परम तत्व है, और उस परम तत्व की साधना करनी है। नहीं तो क्या वो एक स्त्री का सतीत्व होता है कि दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं किया जाता। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओहो अच्छा, ये चक्कर था पहले। ये बहुत बड़ी बात है, कभी इसको डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। ये सनातन धर्म की परंपरा है और बड़ी पवित्र परंपरा है डेफिनेटली। पर गुरु कोई पुरुष नहीं है, गुरु तत्व है।
वो परम पुरुष है, वो इसलिए परम परम पुरुष तत्व है। हाँ हाँ, बड़ी ये बात समझाते समझाते मुझे कई वर्ष लग गए। कई वर्ष लग गए। चलो, आप गुरुदेव का ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे ज़रूर उम्मीद है। हाँ, यही बात हम कर रहे थे नरहरि भाई कि हमारे पढ़ाई लिखाई में गुरु का महत्व हमें बताया नहीं गया। सही है। ये बड़ी बड़ी दुख की बात है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें गुरु के नाम से बदनामी ही की गई है, गुरु के नाम से गुरु को बदनाम ही किया गया है, लेकिन उसका वैभव कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया। हाँ, चलो, उम्मीद करते हैं कि वो अभी नाम जाप और ध्यान गुरुदेव का करें, तो अगर ऑपरेशन भी होना है तो ठीक ठाक हो जाए और वो ठीक ठाक होकर जल्दी घर पहुंचो आप दोनों। सही है। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री। चलिए, ये नरहरि भाई हैं तो थोड़ी समस्या चल रही है, तो ऐसे में कभी सोचते हैं हम लोग कि क्या करें गुरुदेव, कैसे आगे बढ़ें, तो उसके लिए हो जाता है केवल। चलिए, और कोई है जो? आदित्य बाबा जी कह रहे हैं जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव आपको। और कोई कुछ कहना चाहता है या बताना चाहता है तो आप जरूर बताओ। चाय वाय आ गई है मेरी तो। उर्मिला जी कहाँ है? उर्मिला जी, आज आप भजन तैयार कर रहे थे कोई रक्षाबंधन पे? उर्मिला जी को लगता है समय नहीं मिला, आज वो आने वाली थी। और कोई कुछ गुरु भाई गुरु बहन कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें। वरना फिर मैं आपको एक रक्षाबंधन वाला एक गाना सुनाता हूँ जो मैंने आज गाया है अपनी बहन के लिए। मेरी एक बहन है, वो पंजाब में रहती हैं, तो वो हर रक्षाबंधन पे मैं उनको ये गाना सुनाता हूँ। तो इस बार भी मैंने उन्हें भेजा है ये गाना रिकॉर्ड करके, तो वो मैं आप सबको सुनाऊँगा। आप सुन लेना, क्योंकि अभी कोई क्वेरी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है ना? हाँ जी, नहीं है। चलो, तो नहीं है, मैं प्ले कर देता हूँ उसको। जी जी। हाँ जी, क्योंकि मैं आजकल म्यूज़िक भी सीख रहा हूँ। आप गाइए ना भाई जी। आप गाइए। एक भाई जब गाना गाता है ना बहन लोग, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं आजकल सीख रहा हूँ ना म्यूज़िक, तो थोड़ा सा मुझे गाना गाने का भी थोड़ा सा आजकल लगा हुआ है चस्का। हाँ, मैं ज़रूर गा दूंगा। पहले आप सुन लीजिए रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्डेड अच्छा है और मैं गाऊंगा बेकार, तो पहले अच्छा वाला सुन लेते हैं फिर। आपकी आवाज में रासिफ भाई, आपकी आवाज में। अब मेरी आवाज़ में ही है। पहले बेकार वाला सुनेंगे तो अच्छे से सुनते रहते हैं। रिकॉर्डेड मेरी आवाज़ में ही है, पहले रिकॉर्डेड थोड़ा अच्छा सुन लीजिए। अभी सुना दीजिए आप। अच्छा चलो, मैं कोशिश करता हूँ। मैं म्यूज़िक लगा लेता हूँ उसका, फिर मैं म्यूज़िक के साथ गाते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। चलो इतना ही काफी है। वाह सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई भी ग्रुप नहीं है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। तो मैं सीख रहा हूँ। बहुत सुंदर सर जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से ही म्यूज़िक सीखना चाहता था लेकिन सीख नहीं पाया, तो अब गुरुदेव मुझे सिखा रहे हैं 2 महीने से, तो मुझे अच्छा लग रहा है सीखना रोज़। और तो आज क्योंकि रक्षाबंधन था तो मेरी बहन को मैं हमेशा सुनाता था, ऐसे ही सुनाता था। इस बार मैंने उसको म्यूज़िक के साथ रिकॉर्ड करके भेजा है कि अब मुझे थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ गाना थोड़ा थोड़ा आ गया है। बहुत ज़्यादा तो कोई नहीं सीखता 2 महीने में, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, वो उसको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप भी कुछ सुनाओ ज़रूर, आज रक्षाबंधन है। मीना जी बहुत अच्छा गाती हैं, म्यूज़िक सिखाती हैं, तो मीना जी आप भी अगर कुछ हमें सुनाओ। देवेंद्र भाई हैं, देवेंद्र भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत टिप्स देते हैं गाने पे, वो भी आज कुछ बताएं हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। मीना जी। मुझे तो रोना आ गया, तो मैं तो गा ही नहीं पाऊंगी अभी। क्योंकि मेरा भाई नहीं है, वो एक्सपायर हो गया। ओह, सो सॉरी टू हियर इट, सो सॉरी टू हियर इट। तो हर रक्षाबंधन के दिन मुझे रोना आता ही है, तो अभी गा नहीं पाऊंगी, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीदी, हमें इतना बड़ा परिवार मिला है, तो सबसे बड़ा भाई हमारे सामने बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। मैं तो सारी बहनों के लिए ही मैं तो आज इसको करता हूँ कि उससे भी बड़ा हमारा बाप बैठा है, वो हमारे भाई पिताजी भी है। बैठे हैं। हाँ वो हमारा भाई भी। मैंने तो आज राखी गुरुदेव को, पहली राखी गुरुदेव को ही बांधी, बहन का तो ही है मेरा सब कुछ। सुबह सुबह उर्मिला जी का फ़ोन आया तो कह रही क्या रक्षाबंधन पे क्या बहनों को दे रहा है, बाप को क्या जवाब देगा। तो मैंने शाम को एक गाना गा दूंगा बहनों के लिए। वो खुद नहीं आई, लेकिन मैंने कहा था शाम को कुछ ऐसे भजन वगैरह कुछ करना, आज भाइयों के लिए कुछ बनाओ, रोज ही तो गुरुदेव बनवाते हैं, आज कुछ भाइयों पे भी कुछ कृपा करो, बनाओ कुछ बहनों पे। तो अभी तक तो वो नहीं आई, शायद किसी काम में बिजी हो गई होंगी, आज रक्षाबंधन है। चलिए, मनोज जोशी जी कह रहे हैं 1000 में मेरी बहना है, फूलों का तारों का कहना है। सुषमा जी कह रहे हैं बहुत अच्छा गाया। हाँ जी, गुरु स्तोत्र सुनाऊंगा आपको। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सुनाऊं क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। आप मोबाइल हाँ यहीं पे रख दो, पूरा दिखना चाहिए आपका फेस। क्या बात है, चलो। गुरु स्तोत्रम श्री महादेववाच। गुरुर्मन्त्रस्य देवस्य धर्मस्य तस्य एव वा विशेष वस्तु महादेव तद वदस्सु दयानिधे। जीवात्मनं परमात्मनं दानं ध्यानं योगो ज्ञानम् उत्कल काशी गंगा मरणं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् प्राणं देहं गेहं राज्यं स्वर्गं भोगं योगं मुक्तिं भार्यामेष्टं पुत्रं मित्रं न गुरोरधिकं
न गुरोरधिकम् वानप्रस्थं यतिविधिधर्मम् पारमहंस्यं भिक्षुकचरितम् साधो सेवा बहु सुखभुक्ति न गुरोरधिकम् न गुरोरधिकम् विष्णु भक्ति पूजन रतिम वैष्णव सेवा मातरि भक्तम विष्णोरव पितृ सेवन योगम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम प्रत्याहारं चेन्द्रियजनम प्राणायानास विधानम इष्टे पूजा जप तप भक्तिर न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम काली दुर्गा कमला भुवना त्रिपुरा भीमा बगला पूर्णा श्री मातंगी धूमा तारा न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम मातस्यं कोरं श्रीवाराहं नरहरिरूपं वामनचरितं नरनारायणचरितं योगं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् श्री भृगुदेवं श्री रघुनाथं श्री यदुनाथं बोधं कल्यम् अवतारा दश वेद विधानम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम गंगा काशी कांची द्वारा माया अयोध्या अवंती मथुरा यमुना रेवा पुष्कर तीर्थम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम गोकुल रमणम गोपुर रमणम श्री वृंदावन मधुपुर रटनम एतत् सर्व सुंदरी मार्तन न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम तुलसी सेवा हरिहर भक्ति गंगा सागर संगम मुक्ति किम परमधिकम कृष्णे भक्तिर न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम एतत् स्तोत्रं पठति चयनेत्यं मोक्षं ज्ञानी सो अपि च धन्यम् ब्रह्मांडार्तर यद यद रेयम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। गुरु से बड़ा कुछ नहीं, गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं एक बात कहना चाहूँगा इस चीज़ पे कि गुरु स्तोत्रम आप टीवी में सुनो, किसी सिंगर की आवाज़ में सुनो, आप खुद पढ़ो, कुछ भी करो, वो शब्द है। जब एक भक्त ना सच्ची में गुरु के लिए रोता है, उसके दिल में वो भाव गुरु का प्रकट होता है, उसके बाद जो वो स्तोत्र गाता है ना, उसका एक एक शब्द में, उसकी आवाज़ में वो ऐसा रहता है ना। आज जो गोविंद जी ने जो दिखाया, मैंने इस एक शब्द में सुनने की कोशिश कर रहा था कि आज गोविंद नहीं बोल रहा कोई, आज एक ऐसा भक्त बोल रहा है जिस पे आज गुरु की कृपा हुई है। तो ये जो स्तोत्र इन्होंने गाया है, उनका एक एक शब्द सुनना एक एक कांटा भरता है मन में। ये जो कांटे होते हैं ना शरीर में उगते हैं, जिसको बोलते हैं प्रफुल्लित होना, ये शरीर में आता है। इनकी आवाज़ में आज सुन के मैं मानता हूँ कि मैंने आज सबसे बेहतर, इससे बेहतर गुरु स्तोत्रम किसी की आवाज़ में नहीं हो सकता। वो इसलिए कि आज गुरु कृपा शिष्य पे हुई है और शिष्य आज भाव विभोर होकर गुरु स्तोत्र गा रहा है। रोज गाया होगा, 1000 बार गाया होगा इन्होंने, ठीक है, लेकिन आज जो गाया है ना उसकी बराबरी नहीं हो सकती। ये भाव कभी प्रकट नहीं हो सकता, ये आज ही होना था।
इससे उत्तम नहीं हो सकता कुछ भी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरु, जय श्री, जय श्री। तो भाव बहुत ज़रूरी है। जो तपस्या में जो भाव चलते हैं, जो भक्ति में जो भाव चलते हैं ना, उसका ही विशेष है। जो रोज़ हम कुछ करते हैं एक ही चीज़, ठीक है, वो करते हैं करने के लिए, लेकिन एक दिन वो चीज़ होती है अंदर से। ये आज वो है गोविंद जी के साथ जो हुआ है, जो हमने आज सुना है। अगर आप ये रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हो तो एक बार फिर से पीछे जाना और ये एक बार फिर से सिर्फ शब्दों पे सब इनकी आवाज़ पे, इनके भाव पे, इनके शब्दों को सुनने की कोशिश करना। तो हर शब्द में ये रो रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। करुण पुकार कर रहे हैं, करुण विनती कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं गुरुदेव का, हर शब्द में महसूस होगा आपको। इससे बड़ा और बढ़िया गुरु स्तोत्र आपने आज तक सुना नहीं होगा। बहुत बढ़िया गोविंद जी, धन्य हो गए हम लोग। जी सर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, आज तो गुरुदेव ने कमाल ही कर दिया भाई। अच्छा, और कुछ कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहता हो, कुछ पूछना चाहता हो तो देवेंद्र भाई आइए, गूगल मीट पे आइए, कुछ सुनाइए, कुछ गुरु भक्ति हो जाए, कोई गाना हो जाए, कुछ भी हो जाए। आज तो रक्षाबंधन है, आज तो उत्सव है। अच्छा, मैं आज गया था दुकान पे टी शर्ट्स वालों पे, कल गया था शायद, तो उनसे मैंने पता किया है कि छोटे बच्चों के लिए टी शर्ट के लिए, तो वो बोला हो जाएंगे। तो काफ़ी हैं, छोटे बच्चे हैं जिनके लिए टी शर्ट्स का बनवाने का है। तो आप अभी तक तो हमने इसको रीसर्कुलेशन में डाला है टी शर्ट्स को। तो जिनके पास टी शर्ट पहुंच गई है वो अगर पे कर सकते हैं तो उनको हम सर्कुलेशन में डालेंगे, ताकि हम डबल एक्सल बनवानी है और ये स्मॉल साइज़ एक बनाना है, ताकि उसको हम सर्कुलेशन में डाल दें और वो भी हो जाए काम। क्योंकि अभी तक हमारा कुछ भी सर्कुलेशन में नहीं आया है। तो है वैसे तो फंड आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सर्कुलेशन होती रहे इस चीज़ की। तो जो पे कर सकते हैं वही पे करें, बाकी क्योंकि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने डालना था, जितना फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर सर्कुलेशन करनी है ये, तो उसको थोड़ा जहाँ पर हो सकता है, जहाँ सर्कुलेशन हो सकती है वहाँ करेंगे। अभी तो मैंने उनको प्राइसिंग नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं छुपाएंगे, अभी 100 के आसपास 50, 70 या 60 है डबल एक्सल का मैं दूंगा ऑर्डर, और 30 जो है वो शॉर्ट बच्चों के लिए, या फिर 40 बच्चों के लिए 60 डबल एक्सल, क्योंकि डबल एक्सल की डिमांड ज़्यादा है। डबल एक्सल आउट ऑफ स्टॉक है मेरे पास इस समय। तो मैं देखता हूँ एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर दूंगा। उसके पहले प्राइसिंग उसको कहूँगा कि मुझे सेम प्राइसिंग पे दे जो उसने पहले दिया था, तो वो प्राइसिंग पे देगा तो आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को लेके। तो जल्दी बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं जो पहनना चाहते हैं गुरुदेव की टी शर्ट, मैं भेजूँगा। और कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में भी डालूँगा उसको बच्चों के लिए, तो बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देंगे। और है कुछ बच्चे हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, जैसे चिन्मयी है, और इधर हनुमान जी के बच्चे हैं, सुनीता और वो सब बच्चे हैं। और बेंगलोर में है भाग्यश्री है, गुजरात में है नक्श है, और पारुल की छोटी बहन है जिसने उस दिन कहा था कि उसको टी शर्ट पहननी है। और भी हैं छोटे बच्चे जिन्होंने कहा है कि उनको चाहिए, छोटे बच्चों की टी शर्ट चाहिए, तो इनको मुझे भेजना है। तो मैं देखता हूँ, बच्चों बनवाता हूँ, तो मैं आपको भेजूँगा। ये चल रहा है अगस्त। भाई जी हरिद्वार का हाँ, ये तो सबको, हाँ बिल्कुल। जो बच्चे शाम को पतंजलि अष्टांग योग में भी बैठते हैं उनको भी मैं हरिद्वार भी भेजूँगा बच्ची के लिए। नहीं, मैंने भी आपको बोला था ना। हाँ, बड़े आपने कौन सी बोली थी? आपको भेजी है ना मैंने टी शर्ट? नहीं भेजी? अभी मेरे पास कोई टी शर्ट नहीं आई। आपने मुझे एड्रेस दे दिया? हाँ जी, दिया था। नहीं पहुंची? क्या बात कर ना। एक मिनट। मैंने 2 बड़ी टी शर्ट, एक छोटी टी शर्ट के लिए
दे दो। मैं देख रहा हूँ एक मिनट, नहीं तो फिर मुझे कि स्किप तो नहीं, मैं तो इतनी बार बोल रहा हूँ जिसका नाम नहीं बोला मैंने मुझे बताओ, किसी का नाम मिस हो गया तो। सुधा, सुधा बोल दिया है मैंने। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, नहीं तो फिर मैं अगले कोरियर में आपको भेजूंगा। स्किप हो गया होगा मैसेज। नहीं है, आपका नाम ही नहीं है इसमें, तो मैं देखता हूँ आपका एड्रेस पे कैसे मिस हो गया, तो मैं आपको भेजता हूँ। ओके बोला तो था मिस हो गया, मैं तो बोलता हूँ ना किसी का नाम अगर मिस हो गया तो मुझे ज़रूर बोलो। मैं फिर से एक बार नाम बोल देता हूँ किसका किसका है। नरहरी भाई को, लवकेश बेबे को भेजा है, दीपशिखा विशाल को भेजा है, राजेश्वरी टेलर जी को भेजा है, संजय रे को भेजा है, अनिल गोयल जी, नरेश चौधरी, कमल सिंह, दिलीप गुप्ता, अशोक रामभोर जी, सुमन श्रीवास्तव जी, उत्तम कुमार, भावना नेओल, निशांत गुप्ता, सुनील कुमार, अजय प्रताप, प्रदीप गरेवाल जी, कुमार कार्तिकेय, हनी शर्मा, करण और प्रकाश महेश्वरी जी, चंद्रशेखर भाई, भालचंद्रा भाई, योगेश जी, संजीवनी रेड्डी जी, और किसका उत्तम कुमार, भालचंद्रा, योगेश, चंद्रशेखर, हाँ इन सबको भेजा। अगर मैंने फिर भी किसी का नाम मिस आउट किया तो फिर मेरे को पता नहीं, शायद मिस हो गया होगा। तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस दें और क्या रिक्वायरमेंट है वो दे, तो मैं फिर बड़े हैं पैकेट। तो हमारे पास टी शर्ट्स तो बहुत पड़ी हैं, बस हमारे पास डबल एक्सल नहीं है। स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, लार्ज है, एक्सल है, और बच्चों के लिए बनवाना है अभी, और डबल एक्सल फिर से बनवाना है। तो आप मुझे ज़रूर भेजें एक बार कि मैंने दिया था मेरे, क्योंकि बहुत बार आपने दिया तो मैंने इग्नोर किया कि जब छपा देंगे तब आप मुझे मैसेज देना। हो सकता है आपने पहले मैसेज दिया हो तो वो स्किप हो गया मुझसे, तो मैं भिजवा दूँगा, सुधा जी को मैं भिजवा दूँगा। अच्छा, ये था अपडेट। हाँ जी, बरखा मुरादिया जी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव सबको। मनोज जोशी जी कह रहे हैं सुंदर गुरु वंदना, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए, तो बस आज तो सेशन इतना ही रहेगा मेरे ख्याल से, और आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुबह शाम का नियमित ध्यान आप ज़रूर कीजिए। नियमित ध्यान से बड़े रोग कटते हैं, कष्ट कटते हैं, और साधना को प्रगति मिलती है। ठीक है, आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री